प्रेम के घर वालों को प्रेम के बारे में पता चल चुका है क्योंकि अनुपमा की दोस्ती प्रेम की मां से हो गई थी और अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन कार्ड वो पहले ही प्रेम की मां को दे चुकी है। जैसे प्रेम का नाम उस पर देखती है तो अनुपमा और यहाँ पर जो प्रेम की मां है उसका दिमाग खराब हो जाता है। प्रेम के घर वालों को जब बताया जाता है कि एक बार जाकर देख लेते हैं, हर्ज क्या है। जब यहाँ पर पता चलता है कि जाकर देखते हैं कि क्या वो वही प्रेम है जो हमारा बेटा है, तो पता चलता है कि भैया ये तो वही प्रेम है। माँ बेटे एक दूसरे के सामने होते हैं। प्रेम के घर वाले जैसे ही अनुपमा के घर वालों के सामने आते हैं तो भैया शादी के लिए मना कर दिया जाता है। तोशु वगैरह पाकी वगैरह का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि जिस प्रेम को वो अनाथ समझते थे या फिर एकदम गरीब समझते थे, वो तो इतने बड़े बिजनेसमैन का या कहूँ रईस औलाद है, उसके तो यहाँ पर हाथ धोने चाहिए थे, उसी के यहाँ पर तो पैर धोने चाहिए थे, पीना चाहिए था चरणामत समझ के। लेकिन आगे वाली कहानी में प्रेम के घर वाले मना कर देते हैं कि वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम यहाँ पर कहता है कि उसे शादी करनी है तो राही से ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर उसके घर वाले पहले उसके सपने के खिलाफ थे। वो उसको शेफ बनना था, लेकिन वो सोच रहे थे कि भैया हमारा बेटा हलवाई थोड़ी बनेगा, शेफ है तो हलवाई है। लेकिन जिस घर की बहू यहाँ पर खुद शेफ वाली आ रही है, हलवाई वाली आ रही है, तो भैया बहू को टॉर्चर करना तो दादी का फर्ज बनता है। तो यहाँ पर प्रेम की जो दादी है उसने तो पहले ही अनुपमा को अपनी दुश्मन समझ लिया है, क्योंकि अनुपमा ने तो आते के साथ उससे दुश्मनी मोल ले ली है। तो भैया राही को तो वो टॉर्चर करेगी, जिसे पता चलता है कि उसी की बेटी है, तो उसको तो वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। अब आगे वाली कहानी में किस तरीके से अनुपमा अपनी बेटी को बचाएगी, क्या करेगी, सारी बातों की चर्चा अगली वीडियो के अंदर करूंगा। तो चैनल से बने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।